इस लेक्चर में हम अया वैकुंठा स्वामिकल के बारे में पढ़ेंगे। ये डी ए जो लिखा है कहीं कहीं पे THA भी लिखा होता है, वैकुंठा स्वामिकल। तो ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों थे, ये इमेज में देख सकते हो जी, ये हैं अया वैकुंठा स्वामिकल। अभी प्राइम मिनिस्टर ने इन्हें रेस्पेक्ट दिया, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया, तो इसलिए न्यूज़ में थे। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका बर्थ होता है जी जन्म 1809 में और 1851 में इनकी डेथ हो जाती है। ये ग्रेटेस्ट ह्यूमनिस्टिक एंड सोशल थिंकर थे जी, सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चलाई जी। ये कहाँ पे जन्म होता है जी, केरल में होता है इनका। और जो प्रिंसली किंगडम ऑफ त्रावणकोर था वहाँ पे ये रहा करते थे, लिव्ड इन द प्रिंसली किंगडम ऑफ त्रावणकोर। और 19th सेंचुरी के किंग, मतलब ये सोशल रिफॉर्मर थे। इन्हें फर्स्ट वेल नोन सोशल रिफॉर्मर माना जाता जी, इंडिया का पहला एक प्रसिद्ध सोशल जो सामाजिक सुधारकर्ता होते हैं जी, उनमें से एक हैं ये। इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और रिलीजियस हायरार्की या अनटचेबिलिटी, मतलब जो जाति के आधार पर भेदभाव होता है या अनटचेबिलिटी, छुआछात करते हैं जी एक दूसरे से लोगों को, या धर्म के आधार पर हायरार्की बनाई है कि एक धर्म बड़ा है दूसरा धर्म नीचा है, वो बड़ा है छोटा बड़ा, तो इसको क्रिटिसाइज किया था, आलोचना की थी इस चीज़ की। उसने कहा था सब इक्वलिटी है जी, सब एक हैं, सब एक समान है। और इनका एक फेमस स्लोगन है जी, एग्जॉर्टेशन है, फेमस उपदेश दिया था इन्होंने। उनका नाम था वन कास्ट वन रिलीजन वन क्लेन वन वर्ल्ड वन गॉड। ये ऐसा बोला करते थे कि एक जाति एक धर्म एक गोत्र और एक विश्व और एक ही भगवान है, एक ही ईश्वर है, ऐसा इनका एग्जॉर्टेशन था। ही वॉज अगेंस्ट द आइडल वर्शिप, जो मूर्ति पूजा होते हैं जी उनके भी विरुद्ध थे, अगेंस्ट थे। इट डिड नॉट अलाउ द पोर्ट्रेचर टू ड्रॉ हिज फिगर, इन्होंने उनके फिगर अलाउ करने, मतलब ड्रॉ करने के लिए अलाउ नहीं किया था। इनकी कुछ थ्योरियाँ जी और प्रैक्टिस हैं, जैसे समत्वा समाजम हो गया, समापंथी भोजन हो गया, थोटू नमम पोडुकनकल हो गया। इनका टारगेट था इन सारे जो प्रैक्टिस थी कि इक्वलिटी और यूनिटी कैसे लाई जाए पूरे इंडिया के माइंड में, सब जगह एक समानता हो जी, समानता को इन्होंने प्रीच किया। इन्होंने फाउंड किया समता समाजम 1836 में, इन्होंने समता समाजम इन्होंने फाउंड किया, जो किस लिए था, ये सोसाइटी में इक्वलिटी लाई जाए, सबको समान समझा जाए। तो ये फर्स्ट सोशल रिफॉर्म मूवमेंट माना जाता है इंडिया में। इन्होंने जी जो ब्रिटिश रूल था उसको बोला था वैन नीचन, मतलब एक डेरोगेटरी टर्म है जी, नीचा दाना दिखाने के लिए, कि 1 ईयर डाउन, ऐसा उसका कुछ मतलब है। और उन्होंने जो रूल ऑफ किंग था त्रावणकोर का, जो त्रावणकोर के राजा थे उनका जो रूल था, साम्राज्य था, उनको बोला था नीचन ऑफ अंथापुरी। जो इनके फॉलोअर थे जी, उन्होंने इनको अपने फॉलोअर को प्रैक्टिस करने के लिए कहा, एडवाइस किया कि धर्म का फॉलो करें जी आप। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म थी धर्म की कि अन्ना धर्म। अन्न धर्म का मतलब है जी, अन्न का मतलब है जी भोजन फूड, और धर्म का मतलब डिस्ट्रीब्यूट, कि आप लोगों में भोजन डिस्ट्रीब्यूट करो। तो इनका ये टारगेट था। इन्होंने एक समापंथी भोजन भी ऑर्गेनाइज किया, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जी, जिसमें क्या होता था कि अन्ना धर्म के नाम पे जो भी एवरी वर्शिप प्लेस हैं, वर्शिप के जो पूजा करने के प्लेस हैं, वहाँ पे समपंथी भोजन, सबको समान आधार पे, सब जिस किसी भी पक्ष पंथ के हों जी, मतलब किसी भी ग्रुप के किसी भी रिलीजन के हो, सबको भोजन दिया जाए, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो इन्होंने इसका भी ऑर्गेनाइज किया। ही वॉज द फर्स्ट टू इंस्टॉल ए मिरर फॉर वर्शिपिंग इन साउथ इंडिया। इन्होंने क्या जी, वर्शिप करने के लिए, क्योंकि मूर्ति पूजा के अगेंस्ट थे, आइडल वर्शिप के, तो इन्होंने मिरर इंस्टॉल किए जी, शीशा लगवाए कि इनकी पूजा करो, क्योंकि इनका मानना होगा जी हर जो प्राणी है उनमें भगवान विश्वास मतलब निवास करते हैं। तो क्या है कि हर, तो इन्होंने मिरर इंस्टॉल किए जी कि उनकी पूजा करो आप एक तरह से। ही वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ न्यू पाथ ऑफ स्पिरिचुअल थॉट, इन्होंने एक नया पाथ दिया जी स्पिरिचुअल थॉट का, कि धार्मिक जो सोच है उसके लिए, उसको बोला अयावज्जी। अयावज्जी का मतलब है जी एक तरह से पाथ ऑफ द मास्टर, कि स्वामी का जो मार्ग है उसको चुनो, उसके मार्ग पे चलो, अच्छे मार्ग पे चलो। ही लेड एन एजिटेशन नोन एज मेल मुंडू समारम, इन्होंने एक विद्रोह किया जी, एजिटेशन का मतलब प्रोटेस्ट किया जी, जिसका नाम था मेल मुंडू समारम। ये इसको बोलते हैं अपर क्लॉथ प्रोटेस्ट भी बोलते हैं जी, अपर क्लॉथ प्रोटेस्ट या एजिटेशन या रिवोल्ट, अपर क्लॉथ रिवोल्ट। ये क्या था जी, जैसे क्या अपर जो बॉडी का अपर पार्ट होता है उस पर एक सॉल पहना जाता है, तो उसको पहनने के लिए, कि इसको मतलब पहनने के लिए ये एक रिवोल्ट था, कि कुछ वुमेंस थी उनको पहने नहीं दिया जाता था, जैसे क्रिश्चियन वुमन होगी जी, तो इन्हें पहनने के लिए अपर क्लॉथ मूवमेंट चलाया, जिसका नाम था मेल मुंडू समारम। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था जी।